क्षेत्र की जय। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। सरस्वती सभा मध्ये सुलक्ष्मी ज्ञान रूपिणी कल्याणी सर्वलोकस्य माता ज्ञानमती मता। जलो सरस्वती की प्रतिमूर्ति गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की। द्वादशांगमयी जिनवाणी माता का वरदान लेकर सरस्वती की प्रतिमूर्ति की छत्र छाया में स्वाध्याय प्रारंभ करती हूँ। आप सभी लोग दूर दराज से छह ढाला की क्लास में भाग ले रहे हैं। सभी को ध्यान देना है कि 1 जून रविवार को छह ढाला ग्रंथ की 3 ढाल की परीक्षा होने वाली है। जैसे आप पूर्व में अनेक विषयों की परीक्षाएं देते आए हैं, ऐसे ही छह ढाला की 3 ढाल की यानी छह ढाला की 2 बार में हम परीक्षा लेंगे। 3 ढाल की परीक्षा ली जाएगी 1 जून रविवार को दिन में 3:30 बजे। पूर्ववत ऋषभदेव जूम चैनल के चैट बॉक्स में पेपर डिस्प्ले किया जाएगा और आप उस पेपर में दिए गए 4 ऑप्शंस जो होंगे एक पर टिक लगाएंगे, क्योंकि कोई एक ही सही उत्तर होगा। तो अब आप निरंतर पढ़ते रहिए। और छह ढाला की पूर्व की क्लासेस जो हैं भारत गौरव ज्ञानमती माता जी यूट्यूब चैनल पर वीडियो प्रवचन वीडियो क्लासेस उपलब्ध हैं एवं encyclopedia of jainism.com पर ऑडियो क्लासेस उपलब्ध हैं। आप उनको सुन करके विषय की तैयारी कीजिए और एक दूसरे को सूचित करें ताकि सब लोग छह ढाला जैसे एकदम सरल पुस्तक को पढ़ करके और उसका एग्ज़ाम दे करके उत्तीर्णता प्राप्त करें। उत्तीर्णता प्राप्त करना जितना महत्वपूर्ण है उससे कहीं अधिक महत्वपूर्ण है कि आपने उस विषय को छह ढाला के 3 ढाल को कितना हृदयंगम किया है। तो उसका सार निकलने वाला है। तारीख याद रखेंगे 1 जून 2025 रविवार। अब छह ढाला के मंगलाचरण के साथ क्लास प्रारंभ करती हूँ। 3 भुवन में सार वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार नमो त्रियोग समारिके। वीतराग विज्ञानता को प्राप्त करने वाला जीव द्रव्य जीव तत्व है और विशेष रूप से 4 गतियों के मध्य मनुष्य गति जो सर्वश्रेष्ठ गति मानी गई है, उस गति में ही ये भेद विज्ञान को प्रकट कराने वाली वीतराग विज्ञानता प्रकट होती है। इसलिए इस ग्रंथ के मंगलाचरण में सर्वप्रथम तीनों लोकों में सारभूत जो वीतराग विज्ञानता है, जो मोक्ष के स्वरूप को साकार करने वाली है, उसे मन वचन काया से नमस्कार करके और 4 गतियों के माध्यम से 84 लाख योनियों में भटकने की जीव की कथा को कहानी को बताने वाला है। सर्वप्रथम नरक गति के तिर्यंच गति के दुखों के साथ मनुष्य गति और देव गति के भी दुखों को, कहीं शारीरिक दुख ज़्यादा हैं, कहीं मानसिक दुख ज़्यादा हैं, इन सब का विवेचन करके और इन दुखों के कारण को बताया कि मिथ्या दर्शन सांसारिक दुख का सबसे बड़ा कारण है और उस मिथ्यात्व से छूटने के लिए
सच्चे सुख की खोज में भटकते मानव को आत्म सुख की बात तृतीय ढाल में बताई। उसमें सर्वप्रथम 7 तत्वों में से जीव तत्व को लिया और उस जीव के बहिरात्मा, अंतरात्मा, परमात्मा 3 भेद बताए। मिथ्यात्व से ग्रसित व्यक्ति बहिरात्मा जो शरीर और आत्मा को एक मानकर उसी के सुख में सुखी और उसी के दुख में दुखी होता है, ऐसा बहिरात्मा जीव अंतरात्म पने को कैसे प्राप्त हो, तो कहा कि पहले सम्यक दर्शन प्राप्त करो। अगर जघन्य अंतरात्मा भी बन गए तो समझो मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी पर कदम रख लिया, क्योंकि अविरत सम्यक दृष्टि को जघन्य अंतरात्मा कहा। और व्रती प्रतिमाधारियों को, पंचम गुणस्थान वर्तियों को एवं छठे सातवें गुणस्थान वर्ती संतों को, मुनियों को मध्यम अंतरात्मा तथा निर्विकल्प समाधि में लीन श्रेणी में स्थित महामुनिराजों को उत्कृष्ट अंतरात्मा कहकर परमात्मा के स्वरूप को भी बताया कि 13वें गुण स्थान के अंदर अरहंत भगवान सकल परमात्मा हैं और निकल परमात्मा माने सिद्ध जीव। इस प्रकार से जीव तत्व का बहुत सुंदर वर्णन किया। अब 7वें छंद के माध्यम से आगे चलते हैं। अजीव द्रव्य या जीव तत्व कह लो, द्रव्यों में भी अजीव है, तत्वों में भी अजीव को कहा है, उसके लक्षण और भेद को बताते हैं। चैतन्यता बिन सो अजीव है, पंच भेदता के हैं, पुद्गल पंच वर्ण रस गंध दु फरस वसु जाके हैं, जिय पुद्गल को चलन सहाई, धर्म द्रव्य अनुरूपी, तिष्ठत होय अधर्म सहाई, जिन बिन मूर्ति निरूपी। ध्यान देना एक एक शब्द पर। अजीव क्या है? अजीव द्रव्य किसे कहते हैं? चेतनता बिन सो अजीव है, यानी अजीव वह है जिसके अंदर चेतना नहीं है, जिसके अंदर आत्मा नहीं है, उसको कहा है अजीव। और पंच भेद ताके हैं, ताके माने उस अजीव तत्व के 5 भेद हैं। पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, ये 5 भेद किसके हैं? अजीव। अजीव की 5 भेद हैं, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। अब पुद्गल किसे कहते हैं? तो कह रहे हैं पुद्गल पंच वर्ण रस गंध दु फरस वसु जाके हैं। ध्यान से सुनना कि पुद्गल क्या है? जिसके अंदर पूरण और गलन ये स्वभाव रहता। अरे ठीक से बताओ भैया, आप लोग इधर बैठिए, इधर बैठिए सब लोग, वहाँ कोई नहीं आएगा। तो जिसके अंदर वर्ण, रस, गंध और स्पर्श ये पाए जाते हैं वह पुद्गल होते हैं। तो वर्ण, वर्ण माने रंग, रंग कैसे? काला, सफ़ेद, लाल, नीला, पीला, ये 5 रंग होते हैं। समझ गए? आपका ये कौन सा रंग है? कौन सा? पिंक है। तो पिंक कलर इसमें नहीं आया। अब पिंक कलर कैसे बनता है? यानी मूल में 5 रंग हैं और बाकी मिक्सिंग कर करके रंग बन जाते हैं। लाल में थोड़ा सा वाइट मिलाया तो पिंक सा बन जाता है। तो ऐसे ही काला, सफ़ेद, लाल, नीला और पीला ये जो हैं मूल में 5 वर्ण होते हैं। तो पुद्गल का लक्षण बता रहे हैं, ध्यान देना। जीव के बारे में क्या बताया कि अकेला जीवात्मा जो है उसके अंदर कोई
रंग नहीं, कोई रस नहीं, कोई रूप नहीं, अरूपी अमूर्तिक होता है। संसार में कर्मों के साथ शरीर के साथ रहने वाला जीव पुद्गल के संयोग से इन सब रस गंध वर्ण को धारण करने वाला होता है। भाई ये तो चलो वस्त्र के कलर हैं, लेकिन इनके अलावा भी जो आपके पास में पुद्गल है, शरीर है, बाल हैं, आँखें हैं, सब ये जो इंद्रियां हैं इनके माध्यम से हम जान रहे हैं, देख रहे हैं, ये सब पुद्गल के संयोग से संसारी जीवात्मा है। अब यहाँ अलग अलग जब कहा, क्या जीव के 5 भेद हैं? पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। यह जीव के 5। तो पुद्गल किसे कहते हैं? जो पहले बनता है और नष्ट होता है, यानी पूर्ण और गलन स्वभाव वाला पुद्गल द्रव्य कहलाता है। उसके अंदर वर्ण जो है काला, सफ़ेद, लाल, नीला, पीला, ये 5 वर्ण होते हैं। रस 5 होते हैं, खट्टा, मीठा, कड़वा, कसायला, चरपरा। मिर्ची कैसी होती है? चरपरी होती है। तो और आंवला कैसा होता है? खट्टा, कसायला भी होता है थोड़ा। और कैरी कैसी होती है? खट्टी। इमली कैसी होती है? और शक्कर कैसी होती है? मीठी। तो खट्टा, मीठा, चरपरा, कड़वा और कसायला, ये 5 रस कहलाते हैं। और गंध 2 होते हैं, सुगंध और दुर्गंध। बड़ी बढ़िया स्मेल आने लगती है जब कोई स्प्रे करके आते हैं अच्छा सा, तो और कहीं दुर्गंध आती है। तो सुगंध और दुर्गंध ये गंध के 2 भेद हैं। और स्पर्श के 8 भेद होते हैं। गरम, ठंडा, हल्का, भारी, कोमल, कठोर, रूखा और चिकना, ये होते हैं क्या? स्पर्श। हमने रुई को स्पर्श किया, बहुत नरम नरम लगी। और तखत लकड़ी को स्पर्श किया, कड़क कड़क कठोर है। अरे भैया, तो ये सब किस में होते हैं? पुद्गल में ये गुण होते हैं। पुद्गल में 20 गुण होते हैं। 5 रस, 5 वर्ण, 2 गंध और 8 स्पर्श। कितने हो गए? 5, 5, 10 और 2, 12 और 8 स्पर्श, 20 गुण होते हैं। पुद्गल के अंदर 20 गुण माने हैं। यह अजीव का पहला भेद बताया। अब उसके बाद में धर्म, अधर्म, आकाश और काल। तो ऊपर कहा पुद्गल पंच वर्ण रस गंधदु फरस वसु जाके हैं, यानी अजीव का पहला भेद है पुद्गल। उसके अंदर 5 वर्ण, रस, गंध और स्पर्श, ये गुण पाए जाते हैं। वही पुद्गल का लक्षण है। और जीव पुद्गल को चलन सहायी धर्म द्रव्य अनुरूपी। जीव माने जीव। जीव और पुद्गल को जो चलने में सहायक होता है वह धर्म द्रव्य कहलाता है। अब आप बताओ, कमरे से लेके आपको त्यागी भवन तक कौन लाया? आप खुद आए ना? कोई पकड़ के लाया क्या? खुद आए। लेकिन आपको यहाँ तक लाने में जो नहीं दिख रहा है वह धर्म द्रव्य है। एक तो होता है धर्म, पुण्य करने की बात को धर्म कहते हैं, पाप को अधर्म कह देते हैं। लेकिन यहाँ धर्म द्रव्य शब्द से, तो धर्म द्रव्य को और धर्म नाम की वस्तु को अलग मानना। यहाँ धर्म द्रव्य को बताया कि जैसे मछली को चलने में जल सहायक होता है, पतंग को उड़ने में हवा सहायक होती है, हवा बंद है तो पतंग ही नहीं उड़ पाती है, और वृद्धों को चलने में लाठी सहायक होती है। किसी प्रकार की पैर में कोई तकलीफ हो गई है, वॉकर लेके चलने लगते हैं। जितनी भी सहायक चीज़ें हैं उनका उदाहरण दिया धर्म द्रव्य के लिए कि वो दिखता नहीं है। मछली को चलने में जल सहायक है, ये दिखता नहीं है क्योंकि जल ही उसका जीवन होता है। तो समझा जाता है कि मछली जल में रहती है तो चलती है अपने आप, जैसे हम धरती पर चलते हैं वैसे वो जलचर है।
लेकिन ये उदासीन निमित्त है। इन बातों को बड़ा अच्छा समझना। कोई कोई निमित्त को मानते ही नहीं। देखो निमित्त कितना प्रबल होता है। अगर धर्म द्रव्य ना हो तो हम और आप चल नहीं सकते, एक जगह स्थिर रह जाएंगे। जिय पुद्गल को चलन सहाई, धर्म द्रव्य अनुरूपी। अरूपी भी है, दिखता भी नहीं है, लेकिन हमको आपको जीव और पुद्गलों को चलने में जो सहायक होता है उसे कहते हैं धर्म द्रव्य। और तिष्ठत होय अधर्म सहाई, जिन बिन मूर्ति निरूपी। तो कहा अधर्म द्रव्य क्या है? वह जीव और पुद्गल को तिष्ठत होए, रुकने में सहायक होता है, उसे कहते हैं अधर्म द्रव्य। और ये भी अमूर्तिक रहता है, निरूपी। अमूर्तिक होता है, बिन मूर्तिक के होता है, ऐसा निरूपण हमारे जिनेंद्र भगवान ने किया है। अब इन बातों को माने कैसे? भाई कोई कुछ भी कहते तो मान कैसे लें? तो कहा गया कि हमें जिनवाणी पे श्रद्धान होना चाहिए। सबसे पहले सम्यक दर्शन हो, क्योंकि आपको बहिरात्मा से अंतरात्मा बनना है। तो इसलिए क्या कि भगवान ने जो कहा है उनको जिनवाणी के माध्यम से, गुरुओं के उपदेश के माध्यम से सत्य मानना है। किसी ने शंका उठाया तो उसके लिए कहा गया सूक्ष्मम जिनोदितम तत्वम हेतुभिर नैव हन्यते, आज्ञा सिद्धम तु तद्ग्राह्यम नान्यथा वादिनो जिना। बहुत सारे सूक्ष्म तत्व हैं, जिनेंद्र भगवान के द्वारा कहे गए सूक्ष्म तत्व हैं। हमने कहाँ देखा है कि पानी के अंदर इतने सूक्ष्म जीव होते हैं? वैज्ञानिकों ने 36,450 जीव कह दिए, लेकिन जैन धर्म क्या कहता है? पानी के अंदर असंख्यात जीव हैं। और उनको छानते तो हैं, तरस स्थावर जीवों की घात से बचने के लिए छान करके पानी पिया जाता है, लेकिन देखा किसी ने नहीं कि पानी में होते हैं लोग। ऐसे सूक्ष्म चीज़ें हैं बहुत सारी कि जिन्हें हमने नहीं देखा। स्थूल चीज़ें बहुत, भाई सुमेरु पर्वत, जम्बूद्वीप, ये जो अकृत्रिम चैत्यालय हैं उनको हमने नहीं देखा, बहुत बड़े बड़े हैं, लेकिन उनको मानते हैं, क्योंकि जिनेंद्र भगवान ने अकृत्रिम चैत्यालयों की सृष्टि की व्यवस्था को सबको कहा है। तो कह रहे हैं इनको हेतुभिर नैव हन्यते, हम हेतुओं से उनको बाधित नहीं कर सकते कि हम तो ये मानेंगे ही नहीं, हम ऐसा नहीं मान सकते। अगर हमें सुमेरु नहीं दिख रहे तो हम नहीं मानेंगे, हमें अपने दादा परदादा, उनके दादा परदादा, ये सब पीढ़ियाँ नहीं दिख रही, लेकिन उनको मानते हैं नहीं? मानते हैं। ऐसे ही हेतुओं से क्या हम नहीं देखते इसलिए हम उनके अस्तित्व को ही नकार दें? तो ऐसा नहीं चलता, क्योंकि आज्ञा सिद्धम तु तद्ग्राह्यम नान्यथा वादिनो जिना। बड़ी अच्छी बात कही, आज्ञा प्रमाण कि भगवान ने कहा है इसलिए हमें मानना है। जब कभी देवता बनेंगे तो उन कृत्रिम चैत्यालयों की जाकर के वंदना करेंगे, क्योंकि हमारे जिनेंद्र भगवान जिन्होंने सब कर्मों को जीत लिया, इंद्रिय विषयों को जीत लिया, वे नान्यथावादिना, वे अन्यथावादी माने वे कभी भी असत्य भाषण नहीं करते। उनका एक एक शब्द दिव्य ध्वनि के माध्यम से जो निकला वह सच होता है। इस बात का श्रद्धान करके हमें उन सूक्ष्म तत्वों को भी मानना पड़ेगा, तभी हम आज्ञाकारी और सम्यक दृष्टि माने जाएंगे। तो ये द्रव्य जो बता रहे हैं, धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, पुद्गल, इनको हमें मानना है। 4 गतियों को मानेंगे, नरक और स्वर्ग गति, क्योंकि देव मनुष्य गति, तिर्यंच गति दिख रही सामने। आप कोई कह देते हैं कि यहीं पर तो स्वर्ग है और धरती पर ही नरक है, वो सुख दुख की अपेक्षा कह लेंगे, लेकिन जो गति की अपेक्षा है, जहाँ उसकी विवक्षा है कि अधोलोक में नरक हैं, 7 नरक हैं, उसके नीचे निगोद है, इन चीज़ों को भी हमें मानना पड़ेगा। ऊर्ध्वलोक में स्वर्ग हैं, 9 ग्रीवेग, 9 अनुदिश, 5 अनुत्तर आदि कल्पातीत विमान भी हैं। इन सब चीज़ों को हमें भगवान जिनेंद्र देव सर्वज्ञ देव के द्वारा कथित मानना होगा। यही स्वाध्याय का सार तो यही है। हमें जो अच्छा लगा उसको मान लिया, हमें जो नहीं अच्छा लगा भाई ये हम नहीं मानते।
ऐसा नहीं चलता। भगवान की वाणी को सर्वज्ञ की वाणी मान करके और आज्ञा सिद्ध मान करके और उसे प्रामाणिक मान करके अपने ज्ञान को इसीलिए वृद्धिंगत करना। आज ज्ञानमती माता जी आपको जैसे ही प्रवचन शुरू होता है, आप लोग सुनते हो कि नहीं पारस चैनल में, तो ये क्या कहती हैं? गौतम गणधर स्वामी ने ऐसा कहा। गौतम गणधर का नाम लिए बिना ये अपने प्रवचन को शुरू नहीं करती और इनका मानना है कि ऐसे महान 4 ज्ञानधारी गौतम स्वामी के वचन से मैं अपनी वाणी का शुभारंभ करूंगी तो मेरी जिह्वा सफल हो जाएगी। और ये हमेशा कहती हैं कि आज हमारे ऊपर सारा उपकार गौतम गणधर स्वामी का है, जिन्होंने महावीर स्वामी की वाणी को हमें प्रदान किया। तो गौतम गणधर की वाणी में इतनी शक्ति आई कि उससे 4 अनुयोग बन गए। अब उस वाणी को ज्ञानमती माता ने अपनी जिह्वा में धारण किया, सत्य महाव्रत का पालन किया, अपनी जिह्वा से जो कुछ कहती हैं सच होता है। तो आज देखो इनकी वाणी के अंदर कितनी शक्ति है। अगर इन्होंने कह दिया 108 फुट की मूर्ति बननी है, बन गई कि नहीं? बन गई। कह दिया अयोध्या का विकास होना है, तो आज स्वर्णमयी अयोध्या, चतुर्थकालीन अयोध्या हो रही है। ये कैसे? वाणी के अंदर शक्ति लानी है तो सच बोलना पड़ेगा। और अगर अपनी वाणी को यथा तथा करना है तो जनवाणी और जिनवाणी 2 चीज़ हैं। जिनवाणी सुनने से, जिनवाणी बोलने से अपनी इंद्रियां सफल होती हैं, और जनवाणी तो सुनते सुनते अनादिकाल निकल गया, जिसके कारण हमने अपने संसार को हमेशा वृद्धिंगत किया है। तो जब गुरु के पास आएँ तो निश्चित रूप से जिनवाणी सुनने की भावना रखें। आपको काल्पनिक कथा कहानियाँ बहुत सारे लोग सुना सकते हैं, लेकिन भगवान की वाणी बिरले गुरुजन सुनाते हैं। उसको सुनकर के अपने जीवन को सफल करना चाहिए। यही आज के स्वाध्याय का सार समझना। और एक बार पुनः पारस चैनल के और ऋषभ देव जूम चैनल में उपस्थित जो जिज्ञासु भाई बहन हैं, स्वाध्यायी लोग, सब लोग ध्यान दीजिएगा। आपके 6 ढाला ग्रंथ की 3 ढाल की परीक्षा 1 जून रविवार को दिन में 3:30 बजे ली जाएगी। आप लोग भी अगर उतने दिन में तैयारी करना चाहो तो यहाँ से 6 ढाला पढ़ने का संकल्प लेकर के जाना और जूम चैनल का आईडी पासवर्ड भी ले लेना और 1 जून को परीक्षा दे देना। पहले हम परीक्षा लेते हैं, उसके बाद उनके मार्क्स निकलते हैं। अगले ही दिन सब कंप्यूटराइज व्यवस्था रहती है, अगले ही दिन उनका रिजल्ट निकलता है और 100 में 100 नंबर लाने वालों के फिर हम लकी ड्रा निकाल करके और कुछ लोगों को पुरस्कार वितरित करते हैं। तो इस प्रकार से आपको हमने व्यवस्था बताई। और जैसी जिन धर्म प्रभावना के लिए अयोध्या में अनेक इतिहासों को जो साकार किया जा रहा है उसमें आपको जानना है। 19 मई को ज्येष्ठ कृष्णा सप्तमी का दिन है, जब अयोध्या के प्राचीन कटरा मंदिर में आचार्य रत्न देशभूषण महाराज जी के द्वारा भगवान ऋषभ देव भरत बाहुबली की प्रतिमाएं विराजमान की गई थी। भारत में पहली बार 3 भगवान की प्रतिमा जो अयोध्या में ही जन्मे, उनकी प्रतिमाएं पहली बार विराजमान की गई। उनका हीरक जयंती महोत्सव, भगवान के बृहद मस्तकाभिषेक और विशाल पूजन के साथ तीनों भगवान का हीरक जयंती महोत्सव का शुभारंभ 19 मई को प्रातः 6 बजे पारस चैनल के लाइव प्रसारण के साथ में प्रारंभ होगा। जो लोग आना चाहते हैं और आसपास के अवधवासियों को जिन्होंने अपनी आँखों से भी पंचकल्याणक देखे हैं, आए। ज्ञानमती माता ने तो स्वयं अपनी आँखों से देखा ही है। आज इनका पुण्य है कि उन्हीं के सामने, जिसमें वो देवी बनी थी, ज्ञानमती माता श्री देवी बनी थी, उन्हीं के सामने उन प्रतिमाओं का हीरक जयंती महोत्सव 73 साल पूर्ण होकर 74वां साल प्रारंभ होगा। तो वह हीरक महोत्सव मनाया जाएगा, सब लोग उसमें उपस्थित हो जाएंगे। अब आज हमारे बीच में है कि नहीं? हाँ, संघपति अनिल कुमार जी हैं यहाँ पर। सनावद मध्य प्रदेश से 1 सप्ताह पूर्व विशाल जी जैन, जो प्रकाश चंद जी के सुपुत्र हैं, और छुल्लक मोती सागर महाराज जो प्रथम पीठाधीश जम्बूद्वीप के रहे हैं, ज्ञानमती माता के सर्व प्राचीन शिष्य, उनके गृहस्थ अवस्था की भतीजे हैं, प्रकाश चंद जी के सुपुत्र हैं। इनकी
माँ ने भी यहाँ दीक्षा धारण की है। विनीतमती माता जी हैं और इनकी बहन, एक ही बहन थी चंद्रिका, उन्होंने 15 साल पहले दीक्षा लेकर सुदृढ़मती नाम प्राप्त किया है। तो बच्चों को लेकर के विशाल जी, उनकी धर्मपत्नी श्रुति जैन, उनके पुत्र अरहम और पुत्री आराध्या, ये लोग आए हैं। साथ में और भी महिलाएं और बच्चे लोग आए। इस सप्ताह के अंदर उन्होंने खूब अच्छा ज्ञान भी प्राप्त किया। क्लास उनकी अलग से ली गई और श्रावस्ती, रौनाही आदि तीर्थों के दर्शन किए गए। इस परिवार की ओर से सनावद के अंदर नमोकार धाम नाम का सुंदर तीर्थ बनाया गया है। ऐसे विशाल जैन और वैभव जैन, ये दो भाई हैं। दोनों भाई मिलकर और भी सनावद के कार्यकर्ता उस नमोकार तीर्थ का संचालन करते हैं। तो विशाल जी यहाँ आए हैं, हमारे संघपति अनिल जी आए और विशाल जी का स्वागत करें।